झारखंड विधानसभा का चुनाव धनबाद में दूसरे चरण में होगा। मतदान की तिथि 20 नवंबर है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्याशी की 3 गाड़ी को ही समारण न्यायालय के मुख्य गेट तक आने की अनुमति होगी। मुख्य गेट से आरओ तक प्रत्याशी के अलावा अन्य 4 लोगों को ही जाने की अनुमति मिलेगी। बैंक मोड़ पर बैरिकेडिंग की गई है। किसी की भी गाड़ी सुबह 11 बजे से 3 बजे तक समारण न्यायालय की तरफ आने पर रोक रहेगी। रविवार को छोड़ सभी दिन नामांकन होगा। अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। साथ ही उपायुक्त ने मीडिया को पेड न्यूज एवं फेक न्यूज के संदर्भ में आवश्यक बातों से अवगत कराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एसएसपी ने कहा, चुनाव को शांतिपूर्ण व पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से जुटा है। उन्होंने बताया कि जिले में 1224 आर्म्स लाइसेंस निर्गत किए गए हैं और सभी लाइसेंस धारियों को अतिशीघ्र आर्म्स जमा करने को कहा गया है। समय पर आर्म्स जमा नहीं करने पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया, अब तक गठित एफएसटी टीम द्वारा 22 लाख और चेक पोस्ट पर जांच में 30 लाख कुल 52 लाख टू की रिकवरी की जा चुकी है। चुनाव को प्रभावित करने वाले ऐसे 1200 संदिग्ध पर अब तक कार्रवाई की गई है। 650 लीटर अवैध शराब की बरामदगी की गई है। से धनबाद जिला के 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन की प्रक्रिया चालू हुई है। 22 तारीख से नामांकन लिए जाएंगे और 29 तारीख नामांकन की लास्ट डेट होगी। 30 तारीख को स्क्रूटनी करी जाएगी और 1 तारीख तक कैंडिडेट अपना नाम वापस ले सकेंगे। तो ये जो सेकेंड फेज के जो हमारे 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया करी जाएगी, ये धनबाद कलेक्ट्रेट में ही करी जाएगी। हमारे 6 विधानसभा के लिए 6 आरओ सभी हमारे कलेक्ट्रेट में ही बैठेंगे। कलेक्ट्रेट मेन गेट के अंदर कोई भी गाड़ी आने की अनुमति नहीं होगी। कलेक्ट्रेट मेन गेट तक केवल कैंडिडेट्स का जो 3 गाड़ियां हैं उसकी अनुमति होगी। साथ ही आज से क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया चालू हो गई है तो हमारे जो एसएसटी हैं 63 एसएसटीज हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे और उनके द्वारा शहर के विभिन्न स्थलों पर रिगरस चेकिंग का जो अभियान है वो चलाया जाएगा। तो आप लोगों के माध्यम से सभी से अनुरोध है कि आदर्श आचार संहिता जो अभी पूरे धनबाद जिले में लागू है उसका अनुपालन करें और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जो एमसीसी का वायलेशन के दायरे में आता। नामांकन 11 से 3 बजे तक लिया जाएगा। छुट्टी के दिन रविवार और गैजेटेड हॉलीडे को छोड़ करके बाकी अन्य दिन नामांकन लिए जाएंगे। सभी मीडिया जो एंटिटीज़ है, संस्थान है, उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया कि पेड और फेक न्यूज़ से बचने की कोशिश करें क्योंकि ये आपको पता है एमसीसी का वायलेशन है, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं करता है। तो कभी भी कोई भी ऐसा न्यूज़ जो कोई भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाते हैं जो पेड न्यूज़ के दायरे में आता है, यानी खासतौर से अगर आप किसी एक कैंडिडेट के फेवर में आउटराइटली कुछ भी न्यूज़ रिपोर्ट करते हैं तो वो उल्लंघन होगा चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का। फेक न्यूज़ से भी बचने की हिदायत दी जाती है चुनाव आयोग की ओर से, जिसमें कि खास तौर से ईवीएम या आधार कार्ड को ईपी के साथ लिंक करना या पैरामिलिट्री फोर्सेस का ज़बरदस्ती वोटर्स को रोकना, इस टाइप के तमाम जो उदाहरण है फेक न्यूज़ के वो हैं। और ये भी आप लोगों से अनुरोध है कि इससे भी बचा जाए ताकि कुछ भी ऐसे गलतफहमी वोटर्स के बीच में ना क्रिएट हो और सभी राजनीतिक दलों को लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश है वो हम लोग प्रोवाइड कर सकें। आज हमारा झारखंड विधानसभा इलेक्शन का सेकेंड फेज का नोटिफिकेशन एवं नॉमिनेशन का प्रक्रिया चालू हो रहा है। तो हमारा धनबाद जिला में नॉमिनेशन कलेक्ट्रेट में पूरा 6 विधानसभा का कलेक्ट्रेट में ही होगा। उसी को लेके हम लोग नॉमिनेशन डे सिक्योरिटी प्लान हम लोग लागू करवाया है। उस जगह पर हम लोग ट्रैफिक रोकने का काम किया है और जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसके आधार पर ही हम लोग नॉमिनेशन का प्रक्रिया को होने देंगे। इसके अलावा एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हम लोगों का, जैसे आपको पता है, 11 इंटर स्टेट चेक पोस्ट एवं 5 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट आज हमारे यहाँ पे चालू है। चेक पोस्ट में हम लोग अभी तक टोटल अराउंड 30 लाख का पैसा एवं दारू हम लोग अभी तक जब्त किया है। इसके अलावा इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद 63 एफएसटी हमारा चालू था। एफएसटी के द्वारा अभी तक 22 लाख रुपए पकड़ा है और आज नोटिफिकेशन के बाद हम लोगों का 63 एसएसटी का टीम भी रोड में रहेंगे। ये लोग अपना जगह बदल के चेकिंग करेंगे और किसी भी व्यक्ति के द्वारा इलेक्शन कमीशन के
द्वारा दिया गया जो लिमिट है पैसा का एवं बाकी चीज़ ले जाने का, उसका उल्लंघन अगर करेगा तो फिर एफएसटी और एसएसटी उस पैसा को या और बाकी सामान को सीज करेंगे, उसके बाद आगे का कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा एमसीसी भी अभी लगे हुए हैं। एमसीसी का उल्लंघन भी अगर कहीं पर भी हो जाता है तो जिला प्रशासन के द्वारा एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर, जैसे आप लोगों को पता है कि एक जगह पर हमारा नरसा में एक एफआईआर हो गया है जहाँ पे बंगाल से आया हुआ कोई एनजीओ के द्वारा बिना परमिशन लिया गया कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाया था, और एमसीसी का टाइम होने के चलते अगर उन लोगों का इंटेंशन भी सही है तब भी आदेश का उल्लंघन होने के कारण उन लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है और उसके साथ उन लोगों को जेल जाने का भी नौबत आ गया। तो मेरा आप लोगों के थ्रू हम धनबाद जिला का पूरा पब्लिक को यही मैसेज देना चाहूँगा कि एमसीसी के टाइम में आपको एमसीसी का पालन करना है। इलेक्शन कमीशन के दिया गया निर्देशों का अनुपालन हम लोगों को करना है। जहाँ पर भी किसी तरीके का उल्लंघन अगर होगा उस पर हम लोगों को बहुत सख्ती से कार्रवाई करना पड़ेगा। इसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने को लेके हम लोग लगातार यहाँ पर फ्लैग मार्च, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जो इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने लायक लोगों को चिन्हित करते हैं उन लोगों के ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन भी हम लोग करवा रहा है। टोटल 5 सीपीएमएफ का कंपनी हमारे यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। कंपनी के द्वारा लगातार नक्सल एरिया में भी अपना एरिया डोमिनेशन का काम के साथ साथ रोड सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है, और बाकी जगह पर जहां हम लोगों को लगता है कि वल्नरेबल लोग रहता है जिसको इलेक्शन के टाइम में प्रभावित कर सकता है, इस इलाका में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। टोटल हमारा धनबाद जिला में 1224 आर्म्स लाइसेंस निर्गत है। अभी तक टोटल 496 आर्म्स अभी जमा हुआ है। कल हम लोगों का इसी को लेकर बैठक भी हुआ है। जिस आदमी को हमको एक्सेम्पशन देना है उसको हम लोग एक्सेम्पशन दे दिया है। अभी मेरा बाकी लोग जिसके पास आज के दिन में आर्म्स है, सबसे विनती है कि आप अपना आर्म्स अगला 2 दिन में आप अपना